नमस्कार। बीजेपी की 2024 को लेकर बेचैनी अब उसके हर काम में नजर आ रही है, हर कदम में नजर आ रही है जो वो उठा रहे हैं। उनको नजर आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट और सीजेआई चंद्रचूड़ अब उनके लिए गले का कांटा बन गए हैं, वो भी एक ऐसा कांटा जो निकाले नहीं निकल रहा है, क्योंकि हर फैसला उनके अगेंस्ट आ रहा है। वरना केवल 4 महीने में फैसले को लेकर ऐसी बेचैनी कि राज्यसभा में बिल ले आया जाए, ये चौंकाने वाला है। दोस्तों, देश के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई की भूमिका खत्म किए जाने को लेकर आज सरकार ने राज्यसभा में एक विधेयक पेश कर दिया है और अब इस पर सियासत तूफान मार रही है। खलबली मच गई है क्योंकि अब सरकार एक बार फिर चुनाव आयोग में नियुक्ति पर अपना कंट्रोल चाहता है, फैसले अपने अनुसार अपनी मर्जी से करना चाहता है। और यही वजह है कि विधेयक पेश होने से पहले ही कांग्रेस ने अब केंद्र सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया और उसके साथ ही केजरीवाल ने भी इसे लेकर बयान दिया है। हालांकि पूरा विपक्ष मिलाकर अब इसके अगेंस्ट खड़ा हो चुका है। विपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि वह चुनाव आयोग को प्रधानमंत्री के हाथों की कठपुतली बनाने का प्रयास कर रही है। दोस्तों, आखिर इस विधेयक में क्या सब है, ये बताने से पहले ये बेहद जरूरी है कि आप उस फैसले को याद करें। सुप्रीम कोर्ट ने मार्च में एक ऐतिहासिक फैसला दिया था जिसका उद्देश्य मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को कार्यपालिका के हस्तक्षेप से बचाना था। कोर्ट ने आदेश दिया था कि इसकी नियुक्तियां प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश की सदस्यता वाली एक समिति की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, ताकि ऐसा ना हो कि चुनाव आयोग को प्रेशर में रहकर काम करना पड़े और ऐसा कोई भी फैसला देना पड़े। जाहिर है, अगर नियुक्ति खुद प्रधानमंत्री करेंगे तो फैसला कमिश्नर को उनके ही हक में देना होगा, भले ही वो गलत ही क्यों ना हो, लेकिन वो किस तरह से उनके अगेंस्ट जा पाएंगे, उनके फैसले का विरोध कर पाएंगे। अब ऐसे में इस सब को देखते हुए सीजेआई ने ये फैसला लिया था। सुप्रीम कोर्ट में केएम जोसेफ की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने एक सर्वसम्मत फैसले में ये कहा था कि यह मानदंड तब तक लागू रहेगा जब तक इस मुद्दे पर संसद द्वारा कानून नहीं बनाया जाता। और अब इस बिल को लाने का कारण ये हो सकता है दोस्तों कि चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे अगले साल 14 फरवरी को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इसलिए अगले साल की शुरुआत में चुनाव आयोग में एक रिक्त स्थान में होगा और उसमें नियुक्ति होगी। उनकी सेवानिवृत्ति चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित 2024 लोकसभा चुनावों की संभावित घोषणा के कुछ दिन पहले होगा। अब ऐसे में विपक्ष का दावा है कि सरकार इसी को कठपुतली बनाना चाहती है। सरकार द्वारा लाए जाने वाले विधेयक को असंवैधानिक, मनमाना और अनुचित करार देते हुए ये कहा गया है कि वह हर मंच पर अब इसका विरोध करेंगे। ये बात कांग्रेस द्वारा कही गई है। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने यह आरोप भी लगाया है कि यह कदम निर्वाचन आयोग को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों की कठपुतली बनाने का प्रयास है। केसी वेणुगोपाल ने कहा है कि यह चुनाव आयोग की पूरी तरह से प्रधानमंत्री के हाथों की कठपुतली बनाने का खुला प्रयास किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा फैसले का इसमें क्या निष्पक्ष आयोग की आवश्यकता की बात की गई है? प्रधानमंत्री को पक्षपाती चुनाव आयुक्त नियुक्त करने की आवश्यकता क्यों महसूस होती है? उन्होंने कहा है कि यह एक असंवैधानिक, मनमाना और अनुचित विधेयक है। और दोस्तों, इसमें आखिर गलत क्या है? सीधी सी बात है कि अगर नए जो बिल उन्होंने लाए हैं, जो विधेयक उन्होंने लाए हैं, उसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि एक प्रधानमंत्री की ओर से होगा, दूसरा विपक्ष की ओर से होगा और तीसरा जो होगा वो सीजेआई को वहां से हटाकर, सीजेआई की भूमिका को हटाकर वो व्यक्ति वहां पर अपना ये मत रखेगा जो व्यक्ति खुद प्रधानमंत्री द्वारा चुना गया होगा। मंत्रालय से होगा तो सीधी सी बात है कि वो प्रधानमंत्री द्वारा ही चुना गया रहेगा। और ऐसे में फैसला, सीधी सी बात है कि जब 2 प्रधानमंत्री की ओर से होंगे, सरकार की ओर से होंगे, तीसरा विपक्ष से होगा, तो किसके मत में फैसला आएगा ये आप सीधे तौर पर समझ सकते हैं। अब ऐसे में जितने भी दावे किए जा रहे हैं और ये जो विधेयक लाया गया है, क्या ये सही है? क्या ये जो विधेयक लाया गया है ये साफ तौर पे ये जाहिर नहीं करता कि प्रधानमंत्री अब साफ तौर पे डर गए हैं कि सीजेआई लगातार उनके सपोर्ट में खड़े होने की जगह उनके विरोध में खड़े हो रहे हैं? बल्कि विरोध में नहीं, वो सच के साथ खड़े हो रहे हैं और प्रधानमंत्री को सच से डर लग रहा है। क्या बीजेपी को अब सच से इतना ज्यादा डर लगने लगा है कि वो झूठ की बुनियाद पूरे देश में खड़ा करना चाहते हैं और चुनाव आयुक्त में भी फरेब को शामिल करना चाहते हैं?
दोस्तों इसे लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।